हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल पे। दोस्त, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप एकदम परफेक्ट क्लास में हैं। और आज आप जो सीखने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसा दोस्त आपको दिख रहा है, आज हम पढ़ने वाले हैं बैन हिले का ज्यामितीय अधिगम। क्या पढ़ने वाले हैं भाई? बैन हिले का ज्यामितीय अधिगम। तो आज इसके बारे में हम सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ के कितने नियम होते हैं और इस प्रकार से पेपर में कौन कौन से सवाल बन सकते हैं, तो इस पर हम कम से कम 5 और 6 सवाल भी पढ़ने वाले हैं साथ के साथ भी। ठीक है, तो आप सारे लोग आराम से पूरी का पूरा लेक्चर देखेंगे, जिससे आपको पूरा कंसेप्ट बेनेले का जो भी बन सकता है वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा भाई। आज जो तो उसने बोला थ्योरी ऑफ बेनेले। थ्योरी ऑफ बेनेले क्या कहती है? अब देखो, बेनेले के बारे में आप जानना चाहो तो ये नीदरलैंड के रहने वाले थे भाई। इनके बारे में बहुत सारी इनकी खुद की प्रॉपर्टी हो सकती है, तो वो खुद की प्रॉपर्टी कभी नहीं पूछता। इनकी जो भी थ्योरम है ज्यामिति के लिए पूछी जाती है हमसे, तो वो उसे बंटवारा किया गया है 5 पार्टों में। कितने पार्टों में? 5 पार्टों में। लेवल बोले तो लेवल होते हैं हमारे 4, पर वो स्टार्ट कहाँ से होता है हमारा? 0 से। 0 1 2 3 4 ऐसा नियम होता है। तो अब मैं सेफ के बारे में अगर बताना चाहूँ तो पहला होता है विजुअलाइजेशन, जिसमें शेप के बारे में ज्ञान दिया जाता है। फिर होता है एनालिसिस, जिसमें क्लासेस ऑफ शेप मतलब शेप को बंटवारा किया जाता है। फिर होता है इनफॉर्मल डिडक्शन, मतलब जिसमें प्रॉपर्टी ऑफ शेप के बारे में बताया जाता है। तो हम इन सारी बातों का ज्ञान धीमे धीमे करके एक एक पार्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे लेवल 0 पर। देखो यहाँ पे तो हमने केवल नॉर्मली दिखाया है, जैसे मैं दिखाना चाहूँ इस प्रकार से, तो सारी की सारी शेपों में आपको समझाया जाएगा इन बातों को भाई। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले लेवल 0 पे। तो आपके सामने लेवल 0 है, जैसे कहते हैं विजुअलाइजेशन, मतलब जासूसीकरण। क्या कहते हैं? विजुअलाइजेशन, जासूसीकरण। तो इसे आपको समझना है सही से, इसका मतलब क्या होता है। और अगर आप हिंदी भाषी स्टूडेंट, इंग्लिश भाषी स्टूडेंट में, तब भी आप यहाँ से आराम से पढ़ के समझ सकते हो भाई पूरी बात को। जैसे मैं समझा चाहूँ, स्तर 0 में क्या आता है? मान्यता या जासूसीगढ़। इसका नाम है मान्यता बोल दो चाहे जासूसीगढ़, या इसको अगर मैं बोलना चाहूँ दृश्य कौशल। दृश्य कौशल का मतलब क्या है कि हम किसी बात को देख के परफॉर्म कर सकें। तो आपको फिगर देखने के बाद ही पता पड़ेगा कि आपको चिप्स भी मिलेगी या जो आपको बर्थडे वाली टॉफी भी मिलेगी भाई। ठीक है, तो आपको समझ सकते हो जासूसीकरण का मतलब क्या है। जासूसीकरण के स्तर पर बच्चे को आकार में उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो उनसे मिलते जुलते हैं। मतलब क्या है, अगर मैं बोल रहा हूँ ये बर्थडे वाली टोपी, तो ये किस आकार की दिखती है हमें देखने में? ट्रायंगल के आकार की। अगर मैं बोलूँ चिप्स, तो चिप्स किस आकार की दिखती है हमें? वृत्त के आकार। जैसे बोल दूँ रोटी, रोटी भी किस आकार की दिखती है हमें? वृत्त के आकार की। मतलब लेवल 0 में क्या होता है, लड़का केवल और केवल उनको फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करता है भाई। ठीक है, मिलते जुलते। इस स्तर पर बच्चे उन समूहों में आकृतियों को क्रमबद्ध करने में सक्षम होते हैं जो उन्हें किसी तरह से समान दिखते हैं। मतलब जैसे बोल दिया जाए कि हम कभी कभार मन में सोचते हैं कि मान लो आप अपने आप में कहानी भी सुन रहे हो, तो पहले सुनाई जाती थी तो हम सोचते थे भूत, तो दिमाग में एक मतलब एक इमेज बनाते थे। वैसे ही समझ लो, यहाँ पे लड़का कोई भी चीज़ को, मतलब जो भी बच्चा है वो कोई भी चीज़ को एक फिगर के माध्यम से समझता है। जैसे टोपी अगर ये बोल रहा हूँ बर्थडे वाली, तो उसे वो ट्रेंगल के आकार में दिख रहा है। अगर मैं चिप्स बोलूँ तो वो सर्कल के आकार में दिख रहा है। मतलब इस प्रकार से यहाँ पे जो क्या होता है कि लेवल 0 में जासूसीकरण में एक बच्चा उसे फिगर के माध्यम से समझता है। मतलब 4 आकृति, मतलब ये जानता है कि इस टाइप का दिख रहा है। मतलब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से हमेशा रिलेट करने की कोशिश करता है। तो जैसे अगर मैं दिखाना चाहूँ इस बात को, यह एक वर्ग है। क्या है? यह एक वर्ग है, क्योंकि यह वर्ग की तरह दिखता है। मतलब वर्ग है, वर्ग की तरह दिखता है, उसके बारे में उसे कोई नॉलेज नहीं है। जैसे अगर मैं इसकी 4 भुजाएं बोल दूं, तब भी वो कुछ भी नहीं जानता, केवल ये वर्ग है और ये वर्ग की तरह दिखता है। मतलब कोई भी चीज़ अगर दिखता है, लकड़ी का एक मान लो बंडल देख रहा है ऐसा पड़ा हुआ, उसने लकड़ी का एक बंडल देखा इस प्रकार से पड़ा हुआ, तो कहेगा ये वर्ग के आकार का दिख रहा है हमें। अगर एक मान लो ज़मीन पर पड़ा हुआ कोई पैसा रुपया दिख गया, तो मतलब सिक्का दिखने के बाद ही कहेगा ये वृत्त का आकार का हमें दिख रहा है। तो इस प्रकार से वो केवल और केवल क्या कर पाता है कि पहचान पाता है ये चीज़ है, उसे मतलब नहीं है वो क्या है। मतलब वो दूसरी वस्तु को देखकर उसे रिलेट करता है भाई। ठीक है, मतलब जासूसीकरण या विजुअलाइजेशन में आप समझ सकते हो दृश्य कौशल, मतलब केवल उसे फिगर के माध्यम से समझना है, उसे रिलेट करता है भाई। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आता है लेवल 1, जिसे बोलते हैं विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब होता है एनालिसिस। एनालिसिस मतलब किसी चीज़ की प्रॉपर्टी के बारे में हल्का बुरा जानना। जैसे बोला जाए, छात्र आंकड़े एक के घटक भागों का निरीक्षण करते हैं। जैसे एक समांतर चतुर्भुज के विपरीत स्वच्छ होते हैं जो समांतर होते हैं, लेकिन किसी आकृति के भीतर आकृति के बीच के गुणों को समझाने में समर्थ है। जैसे मैं बोलता हूँ ये एक दे दिया हमें वर्ग,
क्या दे दिया हमें, वर्ग। वर्ग में बोलेगा वो आमने सामने की कोण भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ये प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। मतलब वो केवल इतना समझ पा रहा है कि किसी भी आकृति, जैसे मैं बोलूँ ये आयत है, अगर मैं बोल दूँ कोई आयत दिया है हमें, ये आयत दे दिया उसने, आयत के बारे में क्या जानना चाहेगा कि आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर, इसके प्रत्येक कोण भी कैसे होते हैं, 90 अंश के होते हैं। या मान लो ट्रिंगल बनता है तो ट्रिंगल की तीन भुजाएं होती हैं, प्रत्येक कोण अलग अलग हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। मतलब वो इतना जान पाएगा त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं और अलग अलग भी हो सकती हैं। ये बात समझ सकता है भाई, मतलब आमने सामने के बारे में समझ सकता है। जैसे मैं इस बात को समझाना चाहूँ तो वर्ग के 4 पक्ष हैं, 4 समकोण हैं, उनके विपरीत अक्ष आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इतनी बातों को समझ पाएगा। बात क्लियर है। इस बात को मैं एग्जांपल समझाना चाहूँ तो आप देख सकते हो, स्तर 1 पर छात्र आकृतियों के गुणों का वर्णन करने में सक्षम है। मतलब इस स्तर पर बच्चा जो है वो इसके गुणों का वर्णन करने में सक्षम है, इस प्रकार कि बेस यह समझने में सक्षम है कि समूह में सभी आकार जैसे समांतर चित्रों में समान गुण होंगे। मतलब समांतर चतुर्भुज में जो गुण होंगे वो समान होंगे और वे उन गुणों का वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, और वे क्या कर सकते हैं, उन गुणों का वर्णन कर सकते हैं। छात्र समूह आकृति अलग अलग कर सकते हैं। मतलब जैसे मैं बोल दूँ इस टाइप के ट्रिंगल पड़े हुए हैं, ये ट्रिंगल पड़े हैं, ये 4 भुजाओं वाले ये पड़े हैं, ये वर्ग पड़ा है, तो उसमें क्या करेगा वो 4 भुजाओं वाली आकृतियाँ अलग कर सकता है और 3 भुजाओं वाली आकृतियाँ क्या कर सकता है, अलग कर सकता है। बात क्लियर है। मतलब वो इनके एक एक प्रॉपर्टी पर्टिकुलर जो भी मतलब हमें आकृति दे रहा है उसके पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे काम कर सकता है। ये हमारी 4 भुजाओं की आकृति, ये आयत होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर है, ऐसे समझ सकता है भाई। ठीक है, अगली बात आती है नेक्स्ट, मतलब इसमें अनौपचारिक निगमन लेवल 2 आएगा अपना। अगर इस बात को समझाना चाहें तो आ जाओ भाई, क्या कह रहे हैं अनौपचारिक निगमन। अनौपचारिक निगमन का मतलब क्या होता है, अनौपचारिक कटौती स्तर पर बच्चे न केवल गुणों के बारे में सोचते हैं बल्कि आंकड़ों के भीतर उनके बीच संबंधों को भी नोटिस करने में सक्षम है। इस स्तर पर बच्चे सार्थक परिभाषा तैयार करने में सक्षम है। इस स्तर पर बच्चे अनौपचारिक कटौतीत्मक तर्कों को बनाने और पालन करने में भी सक्षम है। जैसे मैं बताना चाहूँ, ये एक आयत है और ये एक वर्ग है, तो यहाँ पे बच्चा वहाँ तक बच्चा लेवल बनता क्या समझा था, लेवल वन में बच्चा जो समझा था वो केवल ये जाना था ये हमारा एक स्क्वायर है, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं प्रत्येक कोण ना, वो आयत में और इसमें सम मतलब अंतर करना नहीं सीख पाया था। यहाँ पे आके वो क्या सीखा है, उसने जाना कि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। यहाँ पे उसने जाना वर्ग, वर्ग की 4 भुजाएं बराबर होती हैं पर इसका कोण भी 90 अंश होता है, पर इसकी 4 भुजाएं बराबर, इसकी 4 भुजाएं अलग अलग। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, वो समझ पाया कि आयत और वर्ग दोनों एक अलग अलग टाइप की इमेजेस हैं। क्या समझ पाया, यहाँ पे जो आयत और वर्ग हैं आपको दिख रहे हैं वो एक अलग अलग टाइप की इमेजेस हैं। ठीक है, जैसे बोल सकते हो यहाँ पे क्या समझेगा लड़का कि सभी वर्ग आयत हैं। मतलब जो वर्ग हैं वो सभी क्या हो सकते हैं, आयत, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं है, सभी आयत वर्ग नहीं है। मतलब आयत में लंबाई चौड़ाई होती है, वर्ग में लंबाई चौड़ाई होती है, तो सभी वर्ग क्या हो सकते हैं, आयत। वो यहाँ पे इतना नोटिस कर पाया कि उसने अलग अलग चीज़ों को अलग अलग डिफाइन किया। जैसे बोलूँ कि एक होता है विषमबाहु त्रिभुज और एक होता है समबाहु। मतलब विषमबाहु में सारी भुजाएं अलग अलग हैं और इस समबाहु में सारी भुजाएं समान होती है। तो ये कह सकते हैं कि सभी समबाहु त्रिभुज विषमबाहु हो सकते हैं, पर ये नहीं हो सकते। मतलब उनमें एक डिफरेंस पैदा करना सीख पाया उस बंदे ने ज्योमेट्री के बारे में कि ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग स्केल अलग है और स्केल अलग है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। मतलब उनमें एक दूसरे में संबंध रिलेट करना सीख पाया भाई। ठीक है, आ जाओ लेवल 3 औपचारिक निगमन। मतलब अगर मैं औपचारिक निगमन को दिखाना चाहूँ तो क्या समझेंगे औपचारिक निगमन, फॉर्मल डिडक्शन। औपचारिक रूप से कटौतीपूर्ण स्तर पर बच्चे आकृतियों के गुणों के बीच संबंध के बारे में सोचते हैं और स्वयं सिद्धियां, परिभाषाएं, प्रमेयों, कोलोरडीज और पोस्टुलेट्स के बीच संबंधों में भी समझते हैं। वे समझते हैं कि औपचारिक प्रमाण कैसे करना चाहिए, यह समझना चाहिए कि उनकी इसकी आवश्यकता क्यों है। सफल समापन के लिए 1.5 स्कूल, मतलब ये जो स्थिति आती है वो कॉलेज वाले टाइम पे आती है। कब आती है, कॉलेज वाले टाइम पे या स्कूल वाले टाइम पे बोल सकते हैं, 10th 12th के टाइम पे। पाठ्यक्रम को औपचारिक कटौती स्तर पर ज्यामिति की आवश्यकता होती है। मतलब जैसे मैं समझाना चाहूँ, ये बात आप लोगों ने पढ़ी होगी, जब हम लोग ज्योमेट्री का यूज करते हैं तो हम इस बात को समझते हैं। जैसा आपको दिखाया गया कि ये 30 अंश है, ये 60 अंश है, ये 90 है, तो 30 के सामने आता है 1, 60 के सामने आता है √3, 90 के सामने 2 आता है। मतलब वो समझ पाया प्रत्येक प्रॉपर्टी को खुद से अलग तरीके से डिफाइन करके। जैसे हम इसको डिफाइन करते तो साइन थीटा, साइन 60 का मान लेके डिफाइन करते थे, पर वो इसको और तरीके से बनाने की कोशिश की। मतलब उसने क्या किया, उसकी
जो परिभाषाएं हैं वो खुद से बनाने की कोशिश, मतलब यहाँ पे लड़का जो रहता है वो उसकी परिभाषाओं को खुद स्वयं बनाने की कोशिश करता है। उसकी प्रॉपर्टी को अलग अलग बांटने के साथ साथ उसकी परिभाषाएं बनाएगा और स्वयं सिद्धियां करेगा। मतलब उसकी जो सिद्धि है जिस किसी को बनाएगा तो वो स्वयं सिद्ध करेगा। अगर मैं बोल दूं कि मान लो एक होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, तो उसको ये खुद बनाने की कोशिश करेगा ये कैसे बन सकती है। तो लड़का किस स्थिति में आएगा अपना, तीसरी स्थिति में आएगा। किस में आएगा, तीसरी स्थिति में। या बोल सकते हो इस बात को दिखाने के लिए डायगोनल एक दूसरे को काटते हैं परिमाण के साथ। मतलब अगर किसी आकृति के आपको डायगोनल दे रहा है, अगर मैं बोलूँ किसी आकृति के आपको डायगोनल, जैसे बोल दिया ये हमारा एक रेक्टेंगल है, इसके विकर्ण काट रहे हैं आप, तो ये विकर्ण एक दूसरे को बराबर पे काटते हैं, ये बोलेगा बराबर पे काटते हैं। तो आप इस बात को कैसे दिखाओगे, तो दिखाने के लिए हम इसमें सर्वांग समता का यूज कर सकते हैं, समरूपता का यूज कर लेते हैं। तो वो सारी बातों को यहाँ से खुद निकाल सकता है। ठीक है, आ जाओ अगली बात पे भाई। नेक्स्ट, दृढ़ता। देखो दृढ़ता में कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। इस स्तर के छात्र विभिन्न आकृतियों का विकास करते हुए विभिन्न प्रश्नों का उपयोग कर रहे हैं। इस स्तर के छात्र ज्यामिति के घटाए गए स्वसिद्धि प्रणालियों के बारे में सोचते हैं और वह स्वयं स्तर पर कॉलेज के गणित के जानकारों को ज्यामिति के बारे में सोचते हैं। मतलब क्या है, इस स्तर का जो बच्चा होता है वो क्या कर सकता है, उसने मान लो अगर कोई 2-3 प्रॉपर्टी खुद से पढ़ ली तो इन प्रॉपर्टियों से एक नई प्रॉपर्टी खोजी। क्या खोजी, नई प्रॉपर्टी। तब उसके अंदर क्या आ जाती है, दृढ़ता आ जाती है। मतलब लेवल 4 पे हो जाता है बंदा। मतलब अगर कोई लड़का वो इस प्रकार से काम कर रहा है कि वो उसकी नई नई प्रॉपर्टी खुद बनाने की कोशिश कर रहा है, तो समझ लो किस में रहेगा, दृढ़ता में रहेगा। किस में रहेगा, दृढ़ता में भाई। तो इस बात को आप समझ पा रही हो। जैसे मैं इस बात को समझाना चाहूँ दोबारा फिगर के माध्यम से, भाव आ जाओ। देखो बेनले का ज्यामितीय अध्ययन क्या था, शेप लेवल 0 में। शेप का मतलब वो जानता है ये आकृति है, मतलब वर्ग, वर्ग है, मतलब किसी चीज को देख के रिलेट करे। अब आती है बात प्रॉपर्टी ऑफ शेप। वर्ग वर्ग है और आयत आयत है। वर्ग है वर्ग है, आयत आयत है। मतलब उसने बंटवारा नहीं करा, पर यहाँ पे बंटवारा कर लिया। आयत क्यों है और वर्ग क्यों है, वर्ग आयत हो सकता है, आयत वर्ग नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या क्या हो गया, उसने उसके जो प्रॉपर्टी हैं, मतलब उसमें डायगोनल के बारे में समझा, उसके एरिया के बारे में समझा कि क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, वो सारी की सारी बातें उसने समझी इसमें आके। मतलब जब इस स्थिति में आ जाएगा वो, तो यहाँ पे आके क्या समझेगा कि एक आयत के विकर्ण होते हैं उसका फॉर्मूला ये होता है, वर्ग के विकर्ण होते हैं उसका फॉर्मूला ये होता है। उसके बाद जब डिटेक्शन पहुंचा तो यहाँ पे आके क्या समझा उसने, यहाँ पे आके वो जो इसमें चेंजमेंट लाएगा वो यहाँ पे लाएगा भाई कि हम इसके अगर विकर्ण निकाल रहे हैं तो क्यों निकालते हैं, वो इसको सिद्ध करेगा। बराबर होते हैं तो क्यों होते हैं, ये सिद्ध करेगा। और जब लास्ट पोजीशन में पहुंचेगा वो एनालिटिक और डिटेक्शन सिस्टम, तो यहाँ पे क्या करेगा, इन विकर्णों से ही इनके अंदर कोई प्रॉपर्टी बना सकता है। जैसे बोल दिया जाए कि एक हमारा शंकु है, शंकु के अंदर हमने गोला रख दिया, गोले के अंदर एक हमने बेलन डाल दिया, तो इन सारी की सारी मतलब एक चीज़ से नई चीज़ बनाने की कोशिश करेगा। तो किसके अंदर आएगा, अपना लास्ट वाले के अंदर आएगा। तो एक बार साथ के साथ रिवाइंड करते हैं। जासूसीकरण क्या होगा भाई, जासूसीकरण का सीधा मतलब कि बच्चा एक फिगर को दूसरे फिगर से रिलेट होकर समझेगा। रोटी को वृत्त, जैसे ये जोकर वाली टोपी को अपना त्रिभुज, या और सारी प्रॉपर्टी हो सकती हैं। जैसे मैं चिप्स को बोल दूं वृत्त समझ रहा है वो, तो ऐसे समझेगा। मतलब एक फिगर को दूसरे फिगर से जैसे यह एक वर्ग है क्योंकि वर्ग की तरह दिखता है, मतलब वर्ग है दिखता है इसलिए। दूसरा जासूसीकरण विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब वर्ग के 4 पक्ष 4 समकोण है, मतलब वर्ग की प्रॉपर्टी जाना। वो अंतर करना नहीं सीख पाया वर्ग और आयत में, केवल प्रॉपर्टी जान गया। ये वर्ग है, इसमें सामने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, 4 समकोण होते हैं, विपरीत पक्ष बराबर होते हैं, मतलब सीधी बातें वही बोल रहा है। अब आती बात विश्लेषण। जब विश्लेषण कर रहा है वो, विश्लेषण वही बात है कि विश्लेषण में क्या कर रहा है, बंटवारा कर रहा है भाई। आ जाओ भाई अगली बात पे। अब आती है अनौपचारिक निगमन। अनौपचारिक निगमन में सीख गया कि वर्ग और आयत अलग अलग क्यों हैं। सभी आयत वर्ग आयत हो सकते हैं पर सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते। मतलब वो कंडीशन जान गया पर्टिकुलर फिगर के माध्यम से, पर्टिकुलर फिगर के माध्यम से वो जान गया क्या हो सकता है। अब आता है औपचारिक निगमन। औपचारिक निगमन में मतलब वो उनकी स्वयं सिद्धियाँ करने लगा। जैसे अगर बोल दिया जाए कि एक आकृति के विकर्ण बराबर होते हैं, तो होते हैं क्यों होते हैं, मतलब उसके अंदर क्यों लगाना सीख गया। और होते हैं तो उसका एक कोई प्रमेय बताओ, परिभाषा बताओ, वो सारी की सारी बातें यहाँ से लेना चाह रहा है भाई। आ जाओ अगली बात पे। दृढ़ता एक नई सोच, नई चीज़ बनाना दृढ़ता होता है। मतलब किसी प्रॉपर्टी को जान के उसमें एक नई चीज़ बनाना। जैसे
वर्ग के अंदर मैं एक सर्कल बना दूँ, इसकी रेडियस पूछ लो, मतलब एक वर्ग के अंदर रेडियस बनाना, या कुछ भी सोच सकते हो, मतलब एक नई खोज करना जो हमें ज्ञात है उससे। अब आते हैं इसके क्वेश्चन की बात। तुम क्वेश्चन समझते हैं भाई थोड़े से कुछ ज्यामिति अधिगम से जो सवाल पूछे गए अभी तक पेपर में, वो सीधा का सीधा पेपर की कटिंग से सवाल लिए हैं हमने भाई। तो आ जाओ, प्राथमिक कक्षाओं में आकार स्थान की सच्चा, पहला सवाल पढ़ते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम में लगाइए, मतलब हमें क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आते हैं भाई, क्रम को पढ़ लेते हैं। 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए विशेषताओं का मिलान करना। भाई विशेषताएं सबसे पहले थोड़ा करता है, 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना। हम बुद्धि पहले वर्णन भी नहीं कर सकते शुरुआत में, 2D आकारों को छांटना, या 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों लंबों विकर्णों की गणना करते हुए वर्णन करना। अब समझो भाई इसमें क्या है। देखो सबसे पहले बात ये आती है, हम कोई भी फिगर को छांटते हैं, क्या करते हैं, छांटते हैं, पहचानते हैं किसी फिगर के माध्यम से। जैसे बोलूँ रोटी के माध्यम से हम व्रत को समझते हैं, या कर की टोपी वाले माध्यम से हम त्रिभुज को समझते हैं। मतलब 2D आकृति का पहले सबसे पहले क्या आएगा, अपना छांटना। तो जब छांटना आएगा तो ये समझ लो सबसे पहले तो सी आना है, सबसे पहले सी आना है। तो ए और पहला और तीसरा तो कट गया, या तो दूसरा सही है या चौथा सही है। अब समझो आगे, पहले हम छांटते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर सबसे पहले छांटा, उसके बाद उसके बारे में एनालाइज किया कि ये वर्ग है तो क्यों है, हल क्या पूरा उसके बारे में जाना, तो फिर कर पढ़ते हैं। अब देखो या तो बी सही होगा या ये सही होगा, इन दोनों में बी है। ये है 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना, मतलब उनका अवलोकन करेंगे और उनका क्या करेंगे हम, मिलान। मतलब एक तरह से ये 4 भुजाएं होती हैं तो ये चतुर्भुज है, 3 भुजाएं होती हैं त्रिभुज है। तो सबसे पहले बात आपको दिखती है, हम उनकी बुद्धों उनकी विशेषताओं का वर्णन नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, मिलान करेंगे। 4 भुजाएं हैं तो आप समझ सकते हो सी के बाद आएगा ए, तो ऑप्शन तो 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। मतलब ये लेवल 0 पे रहेगा, ये लेवल 1 पे रहेगा, ये लेवल अब आएगी बात इसकी, तो ये लेवल 3 पे आएगा ये वाला, उसके बाद ये लेवल 4 पे जाएगा भाई डी वाला। तो आप समझ सकते हो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, करेक्ट, चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब होगा भाई। क्लियर। तो इसके सारे जितने सवाल है वो समझ सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आओ भाई पढ़ो भाई। प्राथमिक स्तर के बच्चे को दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य खेल के अनुसार वे ज्यामिति के हैं, मतलब किस में है, विश्लेषणात्मक स्तर, मानसिक चित्र या चासूसीकरण, औपचारिक निगमन या अनौपचारिक निगमन। देखो निगमन का मतलब तो तब आता है जब उसकी प्रॉपर्टी समझे वो, तो निगमन नहीं होगा, या तो मानचित्रण होगा, चासूसीकरण बोल सकती है, या विश्लेषणात्मक स्तर होगा। तो प्राथमिक स्तर के बच्चे को दी गई आकृतियों को उनके दिखावट के आधार पर, अगर मैं रोटी दिखा दूँ तो वो समझ ले व्रत है, अगर मैं टोपी दिखा दूँ तो क्या समझ ले वो कि आपका मतलब चिप्स वाली टाइप दिखा दूँ मैं, अगर चिप्स बोल दे रहा हूँ तब भी वो समझ ले ये किस टाइप का दिख रहा है, हमें व्रत के आकार का दिख रहा है, किस आकार का दिख रहा है, व्रत के आकार का। तो आप समझ सकते हो जब वो आकृतियों को दिखावट के अनुसार बदलेगा तो किसमें आता है, अपना मानसिक चित्रण में आता है या चासूसीकरण में आता है। इसे क्या बोलते हैं, लेवल 0 बोलते हैं, लेवल 0 बोलते हैं। क्लियर। तो अगला सवाल आता है तीसरा नंबर, ये आ गया भाई, समझो सवाल को सारे लो, हल्का सा बढ़ा देता हूँ, आ जाओ भाई सवाल को पढ़ते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं भाई, आ जाओ। विद्यार्थियों से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के मध्य सम्मुख संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। मतलब एक ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, आपको पता है ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या होते हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अगर मैं कह दूं कि ये एंगल 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 60। ठीक है। कहा जाता है वे कई आकृतियां खींचते हैं, कोणों को मापते हैं तो ये देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख और समान होते हैं। इस केस में बहरले के विचार के अनुसार विद्यार्थी है। आ जाओ भाई, अब चासूसीकरण के स्तर पर ये तो सीधी बात है नहीं होगा। अगला बढ़ते हैं, विश्लेषणात्मक स्तर पर, अनौपचारिक निगमन पर, या निगमन स्तर पर। अब समझो, अब देखो बात ये है, अगर मैं किसी बंदे को ये बता दे रहा हूँ कि ये फिगर के माध्यम समझेगा तो चासूसीकरण आ गया। विश्लेषणात्मक क्या होता है, एक आकृति को दूसरी आकृति पर से मतलब साम जानना। अब निगमन स्तर पर, निगमन स्तर मतलब क्या है कि वो उसकी प्रॉपर्टी सारी जान जाए। अनौपचारिक, अभी बताओ मैं एक फिगर की, एक ही सवाल की कई फिगर बना दूं ऐसे, एक और बना दिया, एक और बना दिया, एक और बना दिया। अगर मैं कई कई फिगर बना रहा हूँ, क्या इसकी प्रॉपर्टी समझ रहा हूँ, क्या इसका निगमन कर रहा हूँ खुद से,
मतलब निगमन कर रहा हूँ, मुझे रटी हुई प्रॉपर्टी है उसके बारे में जो पता है उसका सीधा यूज करूँगा मैं कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। मैं ये नहीं दिखा सकता कि ये आमने सामने के कोण बराबर होते हैं तो क्यों होते हैं। जब क्यों आएगा तो निगमन में जाएंगे तो ये भी नहीं होगा, विश्लेषणात्मक हो नहीं सकता। तो क्या आएगा हमारा, अनौपचारिक निगमन स्तर पर है। वो किस पर है, अनौपचारिक, मतलब उसने प्रॉपर्टी पढ़ ली है, उसके बारे में पता है। जैसे मैंने वहाँ बताया था अनौपचारिक में कि हमें ये पता पड़ जाता है कि किसी भी वर्ग के, जैसे वर्ग की बात करता था तो वर्ग के प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, मतलब 4 समकोण होते हैं और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। बात समझ पा रहे हो। और इसके मतलब नॉर्मल प्रॉपर्टी के बारे में जो हमें पढ़ी है उनके बारे में सीधा रटना आ जाता है, वो समझ पाता है यहाँ से आप। ठीक है, तो अगला सवाल आता है आपके सामने, ये वाला। समाज पढ़ो भाई सारे लोग। आ जाओ भाई, समझाया गया। बैन हिली के ज्यामिति विचार के स्तर के अनुसार 5 स्तर हैं। मतलब स्तर तो 5 होते हैं, बस 0 से स्टार्ट होता है, या तो 5 बोल दो या लेवल 4 बोल दो। तो बोला गया चासूसीकरण होता है, विश्लेषण होता है, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन और दृढ़ता। कक्षा सेकंड के एक बच्चे को छांटने के लिए कुछ बहुभुज दिए गए, ये बहुभुज दिए गए हैं छांटने के लिए। वह बहुभुज की भुजाओं के आधार पर भुजाओं को वर्गीकृत करता है। यह बच्चा बहन ले के ज्यामिति विचार के अनुसार स्तर पर है। ये बात बताओ, हमने जब आपको ये बात बताई थी कि जब भी स्तर छांटना होता है हमें तो स्तर को कैसे ड्राइव करते हैं। तो स्तर ड्राइव करने का पहले में एक आकृति को दूसरी आकृति से रिलेट करना, दूसरे को भुजाओं के आधार पर। तो यहाँ पे वही तो कह रहा है कि हमें उन भुजाओं आकृतियों को अलग करना है। 3 भुजाओं वाली आकृति अलग कर रहा है, 4 भुजाओं वाली आकृति अलग कर रहा है, तो किस में आएगा ये बताओ। क्या वो चासूसीकरण में होगा, नहीं। निगमन कर रहा है किसी का, नहीं कर रहा है, तो किस में, अपना विश्लेषण में। किस में, विश्लेषण। वो जान गया है कि 3 भुजाओं वाली आकृति त्रिभुज होती है और 4 भुजाओं वाली आकृति क्या होती है, चतुर्भुज होती है। क्लियर भाई। तो आ जाओ अगला सा देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं, ये सीधा का सीधा पेपर का कटेंगे भाई, ठीक है। आ जाओ, क्या बोल रहा है, बैन लेके ज्यामितीय स्तर के अनुसार, बैन लेके ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते वे हैं। मतलब अगर कोई लड़का आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत करता है वो किस में आएगा, ये पूछा गया। ये बताओ, अगर मैं कहूँ कि ये रोटी, तो ये व्रत की तरह दिख रहा है, उसने दिखने के बाद अलग कर दिया। ये ट्रिंगल, तो ये जोकर की टोपी की तरह दिख रहा है आपको। तो बात ये है, वो क्या कर रहा है, वो उसकी आकृतियों के अनुसार बंटवारा कर रहा है, आकृतियों के अनुसार बंटवारा कर रहा है। मतलब वो मानसिक चित्रण भी कर सकता है और विश्लेषण भी। अब इसमें समझना है कि ना तो निगमन कर रहा है इसका, ना ये निगमन वाला आएगा, नहीं तो विश्लेषण है, मानसिक चित्रण या चासूसीकरण है। तो आप समझो, बैन हिले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत, मतलब यहाँ वर्णित नहीं करना है कि ना, वर्गीकृत भी कर रहा है, मतलब बांट भी रहा है दिखावट के अनुसार। जैसे ये वर्ग है, ये आयत है, वो मतलब बंटवारा वर्गीकृत के साथ वर्णित के साथ वर्गीकृत भी कर रहा है। तो ये चित्रण में नहीं आएगा, तो किस में आएगा, ये विश्लेषण में आएगा। किस में आएगा भाई, विश्लेषण में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने है भाई, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हल्का सा। उसने क्या किया, इस बार वर्गीकृत करवाया है। तो ज्यामिति समझ की विकसित करने के लिए निम्नलिखित कौन सा श्रेणी क्रम सही है। श्रेणी क्रम सही करने की बात कर रहा है। सबसे पहले बताओ आपको क्या दिखता है, आपको क्या समझ में आता है। सबसे पहले आपने पढ़ा था कि चित्र को देखना, मानसिक चित्रण करना, एक फिगर को दूसरे फिगर से रिलेट करना। तो ये सीधी बात है, पहले मानसिक चित्रण आएगा, तो दूसरा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें मानसिक चित्रण नहीं है। अब इनमें से, अब मानसिक चित्रण आने के बाद करते क्या है, विश्लेषण। मतलब उसकी आकृति का, मतलब पहले समझे कि ये वर्ग दिखता है इस टाइप का, फिर समझते हैं ये वर्ग है, तो मतलब विश्लेषण होना चाहिए। विश्लेषण हो गया। फिर औपचारिक निगमन या अनौपचारिक निगमन। आप कहोगे कि भाई औपचारिक निगमन तो तब आता है जब हम अनौपचारिक उसकी प्रॉपर्टी को रट लेते हैं, समझ लो रट लेते हैं, फिर उसका सिद्ध करना सीखते हैं। रटना अनौपचारिक और सीखना औपचारिक। तो इसमें आओगे आप, तो सबसे पहले आएगा मानसिक चित्रण, फिर विश्लेषण, मानसिक चित्रण विश्लेषण। तो मानसिक चित्रण के बाद इसमें दे दिया औपचारिक निगमन, तो ये भी नहीं होगा चौथा। तो मानसिक चित्र के बाद विश्लेषण आ गया, उसके बाद अनौपचारिक या औपचारिक, आप कहोगे अनौपचारिक, तो ऑप्शन इसका फर्स्ट करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। ऑप्शन इसका फर्स्ट कैसा हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। किसी को यहाँ तक दिक्कत है भाई, आ जाओ अगली बात पे।
चलो ये सवाल और कर देते हैं, उसके बाद करते हैं हम लोग ख़त्म। तो हम इसमें 7 सवाल करेंगे। लमसम इस प्रकार के सवाल आपको बार बार मिलते हैं। आप ये ध्यान रखना है कि जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम होते हैं उसमें मतलब कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें 70 से 80% पार्ट जो रहना होता है वही प्रीवियस ईयर रहता है। हमें 70 से 80% पार्ट कैसा रहता है, प्रीवियस ईयर रहता है। तो आपको प्रीवियस ईयर इसके अकॉर्डिंग ही सवाल बनाएंगे और ज़्यादा। आ जाओ। एक 7 वर्षीय लड़का 4 भुजाओं वाली नियमित आकृति को वर्ग के रूप में पहचानता है। चलो समझो, पहले ये बात ध्यान रखनी है, इसमें 7 वर्षीय हो या 10 वर्षीय, क्योंकि यहाँ पे एज रिलेक्शन नहीं है। यहाँ पे क्या नहीं होगा, एज रिलेक्शन होगा ही नहीं। पहली बात ये समझ लो, यहाँ पे एज रिलेक्शन कतई नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आप अगर एज रिलेक्शन चलता तो आप कह सकते थे हमारे दादाजी को ज्योमेट्री पूरी आती है कि भाई वो 70 साल के हो चुके हैं, तो समझ लो बहन लेके ज्यामिति अधिगम में एज का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। क्लास के अकॉर्डिंग हो सकता है, फर्स्ट का लड़का मान लो फर्स्ट का लड़का लेवल 0 पे होगा, सेकंड थर्ड का लड़का मान लो लेवल 1 पे होगा, या फोर्थ फिफ्थ का लड़का लेवल 3 पे आ जाएगा, और 8th 9th में पहुँचते पहुँचते वो लेवल 3 पे होगा, और उसके बाद लास्ट में जब कॉलेज में पहुँच जाएगा तो 4 हो जाता है। तो ये बन जाता है, बाकी कुछ नहीं है। मतलब यहाँ पे एज का कोई प्रावधान नहीं रहेगा। अब समझो क्या कह रहा है, 4 भुजाओं वाली नियमित आकृति को वर्ग के रूप में पहचानता है बहन के अनुसार वह ज्यामिति विचार की किस स्थिति में है। समझो, उसने कहा वो किस स्थिति में होगा। आप समझ सकते हो, लेवल 0 दिया नहीं, मतलब मानसिक चित्रण नहीं होगा, चित्रण से काम नहीं चलना, विश्लेषण या निगमन या अनौपचारिक निगमन। मतलब 4 भुजाओं वाली आकृति को वो ये जान गया कि ये क्या है, अपना एक वर्ग है। तो विश्लेषण में क्या था कि केवल ये जानता था वर्ग और आयत पहचानने, ये 4 भुजाओं की आकृति है, इसे अलग करता, और आयत को भी इसके साथ कर रहा था। मतलब उसे इतना ज्ञान नहीं था कि वो उसमें ये कर पाए कि ये वर्ग है या ये आयत है। तो ये समझ सकते हो, विश्लेषण में क्या आता है, केवल पहचान करता है ये 4 भुजाओं की, ये 3 भुजाओं की है। तो किस में आएगा, अपना अनौपचारिक निगमन में आएगा। किस में आएगा, अनौपचारिक निगमन में। इसका थर्ड हो जाएगा भाई, क्लियर। तो एक बार हम अपने जो पहला डायग्राम था उसे समझ लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे कहानी को ख़त्म। भाई आ जाओ आपके साथ एक बार बहुत जल्दी से, आ जाओ भाई। क्या कह रहा है, और मैं समझाना चाहूँ शेप के माध्यम से, तो सबसे पहला लेवल 0 विजुअलाइजेशन, मतलब केवल फिगर को दूसरे फिगर से रिलेट करके समझना। एनालिसिस में केवल वो भुजाओं की काउंटिंग के साथ अलग कर सकता है, 3 भुजाओं वाले अलग, 4 भुजाओं वाले अलग, इस प्रकार से। प्रॉपर्टी ऑफ शेप, इन्फॉर्मेशन डिडक्शन, मतलब अनौपचारिक, मतलब उसके बारे में ज़्यादा ज्ञान तो नहीं है, केवल इतना सा ज्ञान है कि ये प्रॉपर्टी के बारे में, इसमें 4 भुजाएं होती हैं। मान लो अगर मैं वर्ग की बात करूँ तो यहाँ पे वर्ग को दूसरे से रिलेट करके समझना, यहाँ वर्ग जानना 4 भुजाएं होती हैं, यहाँ वर्ग की प्रॉपर्टी करना, आमने सामने की भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, इतना समझ पाना। जब आगे बढ़ा उसने फॉर्मल डिडक्शन में क्या जानेगा वो, कि इसके विकर्ण बराबर होते हैं, इसमें विकर्ण होते हैं, मतलब रट्टा मारेगा। फिर वो आगे जब पहुँचेगा इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेगा, और फिर जब एंड में पहुँचेगा रोजन में, तो उन्हीं के माध्यम से एक नई पहुँच बनाएगा, मतलब नए नए कंसेप्ट बनाएगा। तो इसके में आएगा अपना लास्ट वाले में दृढ़ता वाली में आएगा भाई, क्लियर। तो आपको ये बातें अच्छे से समझ आ गई होंगी, उम्मीद करता हूँ। तो आपको अगर समझ ना आए तो आप इसे दोबारा रिवाइंड करके देखो, और जितनी भी इसकी स्लाइड्स हैं आप उन सब का स्क्रीनशॉट लो और उन्हें सही से रखो भाई, जिससे आपको जब पेपर आए तो आप जल्दी से, इससे अच्छा आपको कंसेप्ट नहीं मिल सकता, और आपको क्वेश्चन भी इसके साथ दिए जा रहे हैं। तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, और इस प्रकार से और भी सवाल इसमें बन सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ अगली क्लास में।